ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कब तक लॉकडाउन में लोग लेकर नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सर कांग्रेस के नेता है कि आप मुझे जवाब दिए बिना जा रहे हैं, ये एकदम रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बिल्कुल छवि नहीं है सर। आप गलत कर रहे हैं, आप पद में हैं, पोस्ट में आप कर सकते थे। निशा जी, क्यों आप रोक रही थी स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी? इतने गुस्से में थे, क्या बात है? पिछले 3 महीने से हम लोग इनको गुहार लगा रहे हैं कि 155 सुरक्षाकर्मी जो सदर हॉस्पिटल में कार्यरत थे उनको वहां से निकाल दिया गया है, और जिनको रखा गया है इनकी डबल सैलरी वालों को रखा गया है। सरकार के पास इतना ही पैसा है, और उन्होंने जो आश्वासन दिया कि आप लोगों को रखा जाएगा, उन्होंने एक बात कही थी कि पिछले कार्यकाल में जो सचिव थे उनके नहीं चाहने की वजह से मुझे परेशानी हो रहा है कि आपको नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब सचिव साहब चेंज हो चुके हैं और आज कही गई थी कि सचिव नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल ये कही गई थी, और बात यह है कि सचिव साहब जब चेंज हो गए हैं तो अब सचिव साहब इनसे मिलने गए हुए थे हम लोग नेपाल हाउस में, तो इन्होंने सचिव साहब को फ़ोन लगाया और इन्होंने कहा था कि इनका हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। चूँकि मैं मज़दूरों का नेता रहा हूँ और मैं मज़दूरों के साथ में हूँ, तो आप लोगों के साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, गरीबों के साथ में खड़ा रहता हूँ। बन्ना गुप्ता ने कहा, बन्ना गुप्ता हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था। बात यह है कि अगर आपको नहीं करना है तो हमें इस तरीके का आश्वासन दे करके क्यों रखा जा रहा है? ये लोग बेचारे 155 सुरक्षाकर्मी आज उनसे बातचीत करने आए हुए थे, हम इसीलिए रोक रहे थे कि हमारी बातों को सुना जाए। आपने कहा कि हम पूरी झारखंड की जनता के लिए और रोजगार जनरेट की बात कर रहे हैं, जो रोजगार में थे उनको निकाल दिया गया है। अगर आप रख सकते हैं तो आपके पास प्रावधान भी है। उन्होंने कहा था मैं जगह निकालूंगा, मैं रखूंगा। सीएम साहब ने भी कहा था कि इनको रखने की बात कही थी, फिर विलंब क्यों हो रहा है? आप तो खुद इंटक से हैं, जो कांग्रेस का ही यूनियन विंग है और कांग्रेस के ही मंत्री हैं। देखिए, बात क्या होती है कि यदि पार्टी किसी की भी हो, अगर समाज सेवा करने निकले हैं, तो अगर जनता का दुख को नहीं समझ रहे हैं तो हमारा ये किसी पार्टी में रहना या समाज सेवा करना ये व्यर्थ है। यदि मैं हर गरीबों का मदद कर रही हूँ जो कि ज़रूरतमंद है, तो मुझे लगता है कि मैं सच्ची समाज सेविका हूँ, और मैं उनको याद दिला रही हूँ कि ये जो बेचारे लोग हैं, घर में खाने के लिए मुसीबत है। 3 महीने से कह रही हूँ मैं कि सर इनका कुछ कर दीजिए। बार बार आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इनको 155 लोगों को रखा जाएगा, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, पर पता नहीं ये कहाँ आप लोग क्या करेंगी? अब आप लोग क्या, चूँकि आप इन लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप गाड़ी क्यों रोक रही हैं, आप प्रोसेस से आइए, आप धरना देना है तो आप धरना दीजिए, तो हम भी प्रोसेस से जाएंगे, आप धरना देंगे। जब तक कि इन लोगों का रोजगार इन लोग सुनिश्चित नहीं कर देते हैं, तब तक हम इन लोगों के साथ में हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। 155 लोग फिर से धरने में आने वाले हैं जिनकी नौकरी 2 साल पहले चली गई। जी जी जी। लेकिन अब चूंकि 155 अनुबंध कर्मी जो सुरक्षा कर्मी थे सदर अस्पतालों के, वो फिर से धरना देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in